Yes, dear students, welcome to your SST class. Get ready for SST work. In the previous part, we have read about the chemical disaster. Okay, and today we will read about the biological disasters. So, before going to start this topic, please mention today's date on this topic. Okay, now let's start. पहले हमने केमिकल डिज़ास्टर के बारे में पढ़ा था कि जब कोई केमिकल टॉक्सिक जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाता है तो उसकी वजह से केमिकल डिज़ास्टर होता है। अब बायोलॉजिकल डिज़ास्टर क्या है? दीज डिज़ास्टर्स आर कॉज्ड व्हेन द germs developed in laboratories get released into the environment। तो बायोलॉजिकल डिज़ास्टर कब होता है? जब लेबोरेटरी के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उनमें से कोई जर्म्स जो कि एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाता है, मतलब एनवायरनमेंट में चला जाता है, तो उससे बायोलॉजिकल डिज़ास्टर होता है। बायोलॉजिकल डिज़ास्टर कैन बी एक्सट्रीमली लीथल। लीथल का मतलब डिस्ट्रक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला। एज इवन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ जर्म्स कैन यूजली किल थाउजेंड ऑफ पीपल। जो बायोलॉजिकल डिज़ास्टर्स है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, क्योंकि एक छोटी सी जर्म्स की अमाउंट जो है, यानी कि थोड़े से जर्म्स एक साथ बहुत सारे हजारों लोगों को मार सकते हैं। उसका रियल एग्जांपल अभी आपके सामने है। जो इस टाइम पे हमारी जो सिचुएशन है आपको भी पता है, ठीक है, तो वो इसका एक रियल एग्जांपल है। डियर स्टूडेंट्स, इसी पार्ट में यहाँ से लेकर लास्ट तक, ठीक है, एक हमारा शॉर्ट आंसर बनता है, शॉर्ट आंसर 5, जिसमें केमिकल डिज़ास्टर और बायोलॉजिकल डिज़ास्टर के बीच में डिफरेंस बताना है। तो केमिकल जो है टॉक्सिक रिलीज़ होता है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो जर्म्स है, ठीक है, उसके बारे में बताया कि जो बायोलॉजिकल डिज़ास्टर है ना वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि एक छोटी सी अमाउंट जो है बहुत सारे लोगों को मार सकती है, ठीक है। तो दैट्स वाई इट्स द आंसर ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप 5। नाउ कोपिंग विद बायोलॉजिकल डिज़ास्टर, हमें इसका सामना कैसा करना चाहिए? स्टेइंग अवे फ्रॉम सस्पिशियस मटेरियल एंड इन्फॉर्मिंग द पुलिस इन केस देयर इज़ वन अराउंड। कहते हैं कि सबसे पहले तो जो इसके रिलेटेड सस्पिशियस इसका मटेरियल होता है, यानी कि जिस पे हमें शक हो कि इसके वजह से जर्म्स फैल रहे हैं, ठीक है, उससे दूर रहना चाहिए। या अगर कोई हमारे आसपास ऐसा कोई केस है जिसमें वो जर्म्स फैले हुए हैं, उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। एजुकेटिंग द मासेस ऑफ द डेंजर ऑफ ए बायोलॉजिकली अटैक, और बायोलॉजिकली अटैक के खतरे के बारे में लोगों को पहले ही एजुकेट कर देना चाहिए, मतलब बचने के उपाय बता देने चाहिए। पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ द स्टेप्स टू प्रोटेक्ट themselves, like covering their faces so that they do not inhale the germs। तो लोगों को इसके बारे में अवेयर करना चाहिए कि वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें गाइड करना चाहिए कि अपने फेस को कवर करके रखें ताकि वो सांस लेते वक्त इन जर्म्स को अपने साथ अंदर ना ले जाएं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट, दैट इज़ द टेररिस्ट अटैक। सुना होगा आपने इसके बारे में। लेट्स रीड अबाउट इट। टेररिज्म रिलेटेड डिजास्टर्स। Terrorism is one of the biggest threats that humanity faces even at present। तो आज के टाइम में जो टेररिज्म है वो एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुका है, जिसको कि ह्यूमैनिटी मतलब पूरी मानव जाति जो है वो आज के टाइम में भी फेस कर रही है। टेररिस्ट्स कैन स्ट्राइक एनी टाइम एट एनी प्लेस, इन ट्रेन्स, एरोप्लेन्स,
शिप्स ऑन लैंड, इन एयर और एट सी। तो जो टेररिस्ट हैं वो किसी भी टाइम किसी भी जगह पे स्ट्राइक कर सकते हैं, कहीं भी अटैक कर सकते हैं, चाहे कोई ट्रेन है, एरोप्लेन है, कोई शिप है, ठीक है, कोई लैंड है, कोई लैंड का एरिया है, कोई हवा में या समुद्र में, कहीं किसी भी जगह पे टेररिस्ट अटैक कर देते हैं। These attacks can result in heavy loss of life and property. इन अटैक से बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। As for the terrorist, violence is the only way to achieve their political, social and religious goals. तो जो टेररिस्ट हैं उनके लिए वियोलेंस मतलब ऐसे लोगों को मारना या हिंसा करना यही एक रास्ता है अपने पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस गोल्स को पूरा करने के लिए। कोपिंग विद टेररिज्म, कहते कि हमें इस टेररिज्म से कैसे निपटना चाहिए। पीपल शुड ऑलवेज बी अलर्ट एंड रिपोर्ट एनी सस्पिशियस पीपल इन देयर नेबरहुड। तो लोगों को अलर्ट रहना चाहिए हमेशा, और आसपास कोई ऐसा सस्पिशियस पर्सन हो जिस पे हमें शक किया जा सकता है, तो आसपास अगर कोई ऐसा है तो उसके बारे में खबर करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन। यस, द नेक्स्ट इज unattended articles should not be touched and such things should be reported to the police। कहते अनअटेंडेड आर्टिकल, जैसे कई बार कुछ बैग्स वगैरह होते हैं जिनको कि कोई पर्सन हैंडल नहीं कर रखा होता किसी ने, और ऐसे ही आवारा पड़े हुए होते हैं बैग्स, तो हमें कभी भी उनको टच नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसी चीज़ों को ना पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पीपल शुड कीप इम्पोर्टेंट टेलीफोन नंबर्स ऑफ पुलिस, एम्बुलेंस एक्सेट्रा हैंडी। तो डियर स्टूडेंट्स, लोगों को जो इम्पोर्टेंट नंबर है वो बिल्कुल याद होने चाहिए, जैसे कि पुलिस का है, एम्बुलेंस का है, कभी कोई ऐसी घटना हो, दुर्घटना हो, तो उसके बारे में सूचित किया जा सके। नेक्स्ट इज़ द ट्रैवल रिलेटेड डिजास्टर। तो ये जो टॉपिक है ये आपका शॉर्ट आंसर भी रहेगा, शॉर्ट आंसर सेकंड। देखिए क्या है इसमें, ट्रैवल रिलेटेड डिजास्टर कौन कौन से होते हैं। दिस डिजास्टर्स इंक्लूड एयर क्रैशेस, ट्रेन कोलिशन एंड डीरेलमेंट, कैप्सिजिंग ऑफ पोर्ट्स और शिप्स एक्सेट्रा। एयर का क्रश हो जाना, ट्रेन का कोलिशन यानी कि एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन का टकरा जाना, जैसे कि हमने अभी भी पिक में भी देखा था, एंड इसके अलावा ट्रेन का डिरेलमेंट हो जाना। डिरेलमेंट मतलब उसका चलती ट्रेन जो है पटरी से उतर जाना, या कैप्साइजिंग ऑफ बोट्स एंड शिप, यानी कि शिप और बोट का समुद्र में डूब जाना। तो ये क्या है, ट्रैवल रिलेटेड डिजास्टर है। कोपिंग विद ट्रैवल रिलेटेड डिजास्टर, तो जो ट्रैवल रिलेटेड डिजास्टर होते हैं इनसे कैसे निपटा जा सकता है। इवैक्यूएटिंग विक्टिम्स फ्रॉम द साइट ऑफ द एक्सीडेंट एंड एडमिनिस्ट्रिंग फर्स्ट एड टू दोज हु नीड इट। सबसे पहले इवैक्यूएटिंग करनी चाहिए, यानी कि जो विक्टिम्स होते हैं, जो जख्मी लोग होते हैं, उनको उस जगह से हटा लेना चाहिए। ठीक है, कोई एक्सीडेंट हुआ है ऐसा, तो उनको सबसे पहले वहाँ से निकाल के दूर करना चाहिए एक्सीडेंट प्लेस से, और उसके बाद उनको फर्स्ट एड देना चाहिए जिनको उसकी ज़रूरत हो। कैरिंग आइडेंटिटी कार्ड विद ब्लड ग्रुप मेंशन्ड ऑन इट, कहते हैं कि हमें अपना एक आइडेंटिटी कार्ड साथ रखना चाहिए जिस पे कि हमारा ब्लड ग्रुप मेंशन हो।
मोर ओवर इट शुड हैव एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। इसके अलावा हमारे पास कुछ एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी होने चाहिए कि अगर बाय चांस कोई मिसहैप होती है तो हमारे जानकारों को इसके बारे में सूचित किया जा सके। सो दिस इज़ कैप्साइजिंग ऑफ शिप। तो यस बेटा, इट्स कंप्लीट। ये आपका जो लेसन है इसका ये रीडिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है और अब आपको करना है बेटा इसकी एक्सरसाइज अलोंग विद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो फटाफट से पहले हम एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, फर्स्ट फिलअप है डैश डिजास्टर्स आर कॉज्ड बाय ह्यूमन एंड कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। तो सबसे पहले ये कौन से डिजास्टर होंगे? मैन मेड डिजास्टर्स। ओके, देन dash must be regularly checked and short circuit must be avoided। हमें क्या रेगुलर चेक करना चाहिए जिससे शॉर्ट सर्किट अवॉइड किया जा सके? वायरिंग, मतलब हमारी तारों को। केयरलेसली थ्रोन मैचेस एंड सिगरेट्स कैन कॉज वास्ट डैश। तो जो केयरलेसली मैचेस या सिगरेट को फेंक देते हैं उससे क्या होती हैं? फॉरेस्ट फायर होती हैं। People should be taught about how to dash fire of different origins। People को इसके बारे में सिखाना चाहिए कि अलग अलग जो फायर है वो कैसे पैदा होती है ताकि उन कारणों को कम किया जा सके और आग के खतरे को कम किया जा सके। डैश रिजल्ट फ्रॉम द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड कैन बी कंसीडर्ड द वर्स्ट काइंड ऑफ मैन मेड डिजास्टर। सबसे बुरे तरीके से जो मैन इंसानों का नुकसान करता है और न्यूक्लियर वेपन से जो डिजास्टर होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर डिजास्टर। नाउ कम टू द ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन कैन बी कॉज्ड ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बाय द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन विच आर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। यस, इट्स राइट। इसको मास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट वन, केमिकल डिजास्टर आल्सो कॉज डेथ फ्रॉम। हाँ जी, फर्स्ट वन क्या है? बिल्कुल राइट है आपका। ओके, केमिकल डिजास्टर आल्सो कॉज डेथ फ्रॉम वेयर टॉक्सिक केमिकल्स आर एक्सीडेंटली रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही है। Biological disasters are caused when germs developed in laboratory get released into the environment. It's also right. Chemical disaster can be extremely lethal as even a very small amount of germs can usually kill thousands of people. It's wrong because here is chemical disaster और germs जो हैं रिलीज होते हैं कौन से डिज़ास्टर में? बायोलॉजिकल डिज़ास्टर में होते हैं। तो दिस इज़ false। And next is terrorism is one of the biggest threat that humanity face even at present। Yes, it's also true। And terrorism can strike any time at any place in train, aeroplane, ships or on land, in air or at sea। Yes, it's also right। So please note down its answer। First one is true, second true, third true, fourth is false, fifth is true and sixth is true। Now the next we are going to discuss the question answer। So dear students, the first question, what are the man made disaster? इसके लिए बेटा फ्रंट पेज जो है आप उसी पे आएंगे, फर्स्ट पेज, और उसमें आपका जो टॉपिक की स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन है वही आपका शॉर्ट आंसर फर्स्ट होगा। यहाँ से मैन मेड डिजास्टर्स आर कॉज्ड बाय ह्यूमंस एंड कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। ओके, यहाँ तक। तो ये आपका आंसर फर्स्ट रहेगा। यस, ये आपका आंसर फर्स्ट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द ट्रैवल रिलेटेड डिजास्टर। अभी भी थोड़ी देर पहले हमने किया था। ट्रैवल रिलेटेड डिजास्टर कौन कौन से हैं? हाँ जी बेटा, दिस इज ऑन पेज नंबर 225।
225 पेज पर टॉपिक है आपका ट्रैवल रिलेटेड डिज़ास्टर्स, तो ये आपने कंप्लीट करना है। दिस इज़ शॉर्ट आंसर सेकंड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। वन वर्ड आंसर होगा ये आपका, हु कॉजेज टेररिज्म। टेररिज्म को कौन, टेररिज्म किसकी वजह से होता है, टेररिस्ट। ओके, तो आतंक के कौन करता है, आतंकवादी करते हैं, टेररिस्ट्स। वन वर्ड आंसर विल बी देयर। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉजिंग टेररिज्म। टेररिज्म का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्यों करते हैं वो ऐसा आतंक। ठीक है, तो ये आ जाइए बेटा, या तो किसी पॉलिटिकल, किसी सोशल या किसी रिलीजियस गोल के लिए। तो ये आप यहाँ से करेंगे, दीज अटैक्स से लेकर गोल्स तक। ओके, दिस इज आंसर, दिस इज शॉर्ट आंसर फोर्थ। एंड वी आर ऑन पेज नंबर 225। 225 पेज पर जो टेररिस्ट अटैक, टेररिज्म रिलेटेड डिजास्टर दे रखा है, इसके अंदर फिफ्थ लाइन में है दीज अटैक्स टू गोल्स तक। ओके, दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, दैट इज हाउ इज केमिकल डिजास्टर डिफरेंट फ्रॉम ए बायोलॉजिकल डिजास्टर। तो केमिकल डिजास्टर से बायोलॉजिकल डिजास्टर जो है वो डिफरेंट कैसे है, वो अभी भी हमने पढ़ा था कि जो बायोलॉजिकल डिजास्टर है वो इतना ज़्यादा डेंजरस है कि क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को मार देता है। ओके, सो कम टू द टॉपिक बायोलॉजिकल डिजास्टर, एंड हेयर फ्रॉम द थर्ड लाइन बायोलॉजिकल टू people, this is the short answer fifth. So dear students, today you will write and learn exercise and short question answer of lesson number 27.